नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट is the definition of digital marketing. Digital marketing is a kind of marketing that uses the internet and online business technologies such as desktop computer, mobile phones and other digital media and platform to promote products and services. So digital marketing basically इसका सीधा सा मतलब है कि आप डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि डिजिटली हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना या एडवर्टाइजिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली होना चाहिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो फर्स्ट वन इज SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड PPC पे पर क्लिक, थर्ड वन इज SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोर्थ वन इज कंटेंट मार्केटिंग, फिफ्थ वन इज ईमेल मार्केटिंग एंड सिक्स्थ वन इज मोबाइल मार्केटिंग एंड सेवंथ वन इज मार्केटिंग एनालिटिक्स, एट्थ वन इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड नाइन्थ वन इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th सर्च इंजन मार्केटिंग। ये बेसिकली सारे ही डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं। अलग अलग चीज़ को सीख कर हम अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट बनकर एक्सपर्टीज हासिल करके हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम परस्यू कर सकते हैं। क्या आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स कौन कौन हैं? तो चलिए तो बात करते हैं एक्सपर्ट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। सो फर्स्ट वन इज नील पटेल। नील पटेल एक SEO एक्सपर्ट और कंटेंट एक्सपर्ट है जो कि इनकी बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है। सेकंड जो कि है गैरी वेनरचक, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इनका बहुत ही नाम है। अब बात करते हैं थर्ड जो कि है टिम फेरिस, ये भी एक बहुत बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट है। फोर्थ ये है रेयान डेस, ये भी एक बहुत ही बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। इनको काफ़ी अच्छी चीज़ों का नॉलेज है और इन्होंने अपनी बहुत बड़ी कंपनियां बनाई हुई हैं। जितने भी एक्सपर्ट का मैंने यहाँ पे नाम लिया है ये बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। अगर आपको कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप इनकी बुक को जाकर देख सकते हो, इनकी बुक से जाकर सीख सकते हो। इन्होंने ये एक ऑथर भी हैं। हर एक एक्सपर्ट ने अपनी अपनी बुक लिखी है और इनके ब्लॉग पोस्ट, इनकी टच में जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके आप बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इनके ब्लॉग पोस्ट, इनके आर्टिकल्स आप पढ़ के वहाँ जा करके आप सीख सकते हो। अब बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपको पता है मार्केटिंग के फादर किन्हें कहा जाता है? तो मैं बताता हूँ। मार्केटिंग का फादर कहा जाता है फिलिप कॉटलर। आपने इनका नाम सुना ही होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से हो तो आपने इनका नाम सुना ही होगा। ये मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। बड़ी गूगल जैसी कंपनियों में इन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे काम किया है और इनकी नंबर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जिसको कि हर एक लीडर को या डिजिटल वर्ल्ड में जो भी कदम रखता है उसको रिकमेंड की जाती है कि आपको पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं, इन्होंने 60 से भी ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 96% इंटरनेट यूज़र्स रेगुलरली सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और 64% यूज़र्स अपने जो बाइंग डिसीजन बनाते हैं, जो भी कस्टमर ऑनलाइन परचेस करते हैं वो ब्लॉग पोस्ट के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं, ना कि न्यूज़पेपर को पढ़ के। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, अगर आपकी एक कंपनी है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप मार्केट में बेच रहे हो, अगर किसी कस्टमर का पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा तो वो अप्रोक्सीमेटली 15 लोगों को वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताएगा। 66% मार्केटर का मानना है कि डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू सक्सीड इन द फ्यूचर। बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग का? सो फर्स्ट, ग्लोबल रीच। इट मीन्स अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी एडवर्टाइजिंग, अपनी ब्रांडिंग, अपनी लोकल रीच, अपनी मार्केटिंग अगर कराती है तो उसको ग्लोबल रीच मिलती है। यानी कि अगर जैसे कि आपने नाम सुना होगा गूगल, तो ये गूगल पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। अब अगर कहीं पे टीवी पे, टेलीविज़न पे अगर एडवर्टाइज़ कराओगे तो आपके लोकल एरिया तक ही जाएगा, लेकिन आप
डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोकल वर्सेस ग्लोबल दोनों जगह पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो और आप ग्लोबल एक्सपेंड कर सकते हो। सेकंड, वेरी लो कॉस्ट, इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल। छोटा बिजनेसमैन इसे अच्छे से अफोर्ड कर सकता है और ये अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। थर्ड, ईजी टू लर्न, ये बहुत ही ईजी टू लर्न है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। आप भी इसे बहुत आसानी से सीख सकते हो। यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारा कंटेंट है जिसको कि आप कंज्यूम कर करके ले करके रोज कंटिन्यूटी बना करके आप अच्छे से सीख सकते हो। इफेक्टिव टारगेटिंग, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड एक इफेक्टिव स्पेसिफिक कस्टमर है तो आप इफेक्टिव टारगेटिंग करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक बड़ी रीच हासिल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अप्रोच कर सकते हो, उनसे जुड़ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। कहीं पे कैंपेन चलाया, कहीं पे वीडियो प्रोडक्शन का कैंपेन चलाया, कहीं पे इन्फोग्राफिक्स, कहीं पे क्वेश्चन पूछा, कहीं पे किसी को फ्री कंटेंट दिया या किसी को टेक्स्ट में कुछ मैसेज दिया। अलग अलग तरह से आप कैंपेन चला करके इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज से आप मार्केटिंग कर सकते हो डिजिटली। सिक्स्थ, एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, इट मीन्स आप अपनी जो ग्रोथ है उसको आप रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको देख सकते हो और उसको देख करके उस पर एनालाइज करके उसको अपनी ग्रोथ को एनालाइज करके आप अच्छे से अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखकर आप देख सकते हो कि मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे मैं कैंपेन चला रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और कहाँ पे मैं कैंपेन चला रहा हूँ तो मुझे इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, और अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो ताकि आप अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सको और अपनी कैंपेन को कहाँ पे इफ़ेक्टिव तरीके से और न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी हमको सोचनी है, क्रिएटिव बनना पड़ेगा और कहाँ कहाँ जैसा चल रहा है वहाँ पे वैसा ही उनको कंटेंट देना पड़ेगा ताकि यूज़र वहाँ से अच्छे से हमसे इंगेज हो सके। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, जब आप इस तरह से मार्केटिंग करोगे डिजिटली तो आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो यूज़र्स है, आपके स्पेसिफिक यूज़र्स है, आपके कस्टमर्स है, आपकी जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने लगेंगे, क्योंकि जिस भी डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हो, जिस भी कंपनी से या जिस भी फील्ड से, तो आपकी जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ कर रखेगा आपके कस्टमर से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन के बारे में, फिर हमने बात की हु इज़ द एक्सपर्ट ऑफ द इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, अब फिर हमने बात की द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड फिर हमने बात की कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। अब फिर हमने कुछ टाइप्स के बारे में बात की, कितने टाइप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइप्स के बारे में हमने बात की। अब हमने बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो हमने बेनिफिट्स के बारे में भी बात की। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।